नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल की चिट्ठी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हंगामा मचा दिया है। पूजा पाल ने अपने खत में कहा कि अगर उनकी मौत होती है तो इसके लिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जिम्मेदार होंगे। इस बयान के बाद मुजफ्फरनगर पहुंचे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने बड़ा बयान दिया है। शिवपाल यादव ने कहा कि हम हत्या की राजनीति नहीं करते। पूजा लंबे समय तक चुपचाप घर बैठी थी, अब उन्हें हत्या का डर है। हत्या की राजनीति कुछ लोग करते हैं लेकिन हम नहीं। उन्होंने कहा कि पूजा पाल अब कहीं भी विधायक नहीं बन पाएगी। बीजेपी नेता संगीत सोम द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पाकिस्तान वाले बयान पर शिवपाल यादव ने कहा कि उनका स्वार्थ तो आप जानते ही हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं है, वो कभी भी कहीं भी चले जाते हैं। हमारे साथ भी वो लंबे समय तक रहे। वे अपने स्वार्थ में कुछ भी कर सकते हैं और उनका चरित्र सब जानते हैं। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर शिवपाल यादव ने कहा, हमें इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ना है। विधायक चुनकर ही अपने नेता चुनते हैं। हम चाहते हैं कि जब बीजेपी हटे तो समाजवादी पार्टी की सरकार बने और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही हों। शिवपाल यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने देश और यूपी के लिए कोई काम नहीं किया है। जितने वादे किए कोई पूरा नहीं किया। वे केवल जनता के साथ छलावा करते हैं। बीजेपी वाले नाम बदलते रहते हैं। ये अपने स्वार्थ में सब कुछ कर सकते हैं। ये समाज में अमन चैन नहीं चाहते और लड़ाई झगड़ा फैलाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई काम तो करते नहीं, न देश के लिए न उत्तर प्रदेश के लिए। उन्होंने अभी तक कोई भी काम नहीं किया है। जितने भी वादे किए थे कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। तो ये तो देखिए केवल जनता के प्रति छलावा करते हैं और झूठ बोलते हैं। तो ये नाम बदला है तो हम तो कहेंगे जी अपना नाम और बदल लें। गुजराती लोग अपना नाम बदल लें। गुजराती लोग शिवपाल जी, एक मुरादाबाद में बैंड बाजे हैं उनको लेकर विवाद शुरू हो गया है। और जो बैंड वाले हैं अपना नाम रखे लेकिन हिंदुओं के नाम पर बैंड बाजा ना चलाएं, उसको लेकर काफी विवाद हो रहा है। उसको लेकर क्या कहना है? पहले होटलों को लेकर ये विवाद हुआ था, अब बैंड को लेकर विवाद चल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी कर सकते हैं, अपने स्वार्थ में कुछ भी कर सकते हैं। ये देखिए अमन चैन समाज में नहीं रहने देना चाहते, लड़ाने का काम करते हैं। तो लड़ाने का जब काम करते हैं ना तो सौहार्दपूर्ण समाज को नहीं रहना देना चाहते। शिवपाल जी, मैं दो सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने हैं विधानसभा के। पिछले दिनों ये चर्चा में आई थी कि समाजवादी पार्टी 1 साल पहले अपने उम्मीदवार के नाम घोषित करेंगे। इसमें क्या सच्चाई है ये जानना चाहता हूँ। दूसरी बात, 2026 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है। अभी आपने देखा होगा उत्तराखंड में पंचायत चुनाव हुए हैं और वहां पर बहुत जबरदस्त राजनीति हो रही है। यहाँ तक कि जो विपक्षी विधायक हैं वे विधानसभा के अंदर भी विश्राम किए हैं विरोध में। तो ये दो विषय है कि इन दोनों चुनावों को लेकर की पार्टी की क्या रणनीति है। क्या आप भी 1 साल पहले उम्मीदवार खड़े करने की जो बात कही जा रही है उस पे कहां तक सच्चाई है, क्या कहना है? देखिए, ये देख पहले तो हमारा जो इंडिया गठबंधन है तो इंडिया गठबंधन से मिल करके ही चुनाव लड़ना है। और हमारी समाजवादी पार्टी में सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड भी है, बोर्ड भी होता है ना। तो अब मीटिंग चल रही हैं। अब मीटिंग करने के बाद हम लोगों का भी प्रयास है कि जो भी लड़ने वाले प्रत्याशी हैं तो वो पहले ही से घोषित हो जाए और शेष तो इंडिया गठबंधन से मिलजुल करके। और फिर आप इंतजार करिए, अभी तो 1 साल है बाकी है। अच्छा, इसी में एक सवाल ये है कि जैसा समाजवादी पार्टी देश की लार्जेस्ट तीसरे नंबर की पार्टी है, अखिलेश जी सेंटर की राजनीति भी कर रहे हैं, संसद में वो अपनी बातें रखते उठाते हैं। अभी 27 में जब चुनाव आएगा विधानसभा का, क्या मुख्यमंत्री के कैंडिडेट अखिलेश ही रहेंगे या किसी और पर विचार किया जाएगा? देखिए जी क्या कहेंगे इस बारे? देखिए, पहले तो विधायक जब चुन के आ जाते हैं वो नेता चुनता है, वही तो चुनते हैं। लेकिन तब भी हम लोग चाहते हैं कि
जब भी सरकार भारतीय जनता पार्टी को हटा करके अखिलेश यादव को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। शिवपाल जी, बीजेपी के पूर्व विधायक संजय सोमन का कहना है जो वेस्ट यूपी के कुछ जिले पाकिस्तान बन गए, उसको लेकर क्या कहना आपका? तो उनका कहना यह है जो वेस्ट यूपी के कुछ जिले हैं जो पाकिस्तान बन गए हैं, जो मुस्लिम आबादी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो उनका सवाल तो जानते ही हो। हाँ, उनका ठिकाना तो है नहीं, कब कहाँ चले जाएं। हमारे साथ भी बहुत दिन रहे ही है। अपने स्वार्थ में ये कुछ भी कर सकते हैं और इनका चरित्र सब लोग जानते हैं। शिवपाल जी, आपके पीढ़ी को लेकर लगातार अलग अलग परिभाषाएं आती है। कोई परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बताता है, कोई कुछ बताता है। कभी कभी अखिलेश यादव आधी आबादी बता देते हैं, कभी कहते हैं कि महिलाओं को हिस्सेदारी देंगे। पीढ़ी की फुल फॉर्म क्या है जानना चाहते हैं, क्योंकि यही पीढ़ी है जिसने आपको देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी। और इसी से तो घबराहट है भारतीय जनता पार्टी को, पीडीआई से तो घबराहट है। और पीडीआई का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और इसके अलावा समाजवादी पार्टी जब से बनी है तो समाजवादी पार्टी में तो सभी रहे हैं। और ये समाजवादी पार्टी लोहिया से लेकर जयप्रकाश से लेकर के कपिल देव से लेकर के और सभी वर्ग के लोग, और यहाँ तक कि महिलाओं को भी नेताजी ने पहले शुरुआत करी थी, महिलाओं को भी। और महिलाओं के अलावा भी जो सवर्ण जात के लोग हैं, जो पिछड़े हैं, बहुत पीछे हैं, नेताजी ने 10% उनके लिए भी कोटा रखा था। तो इस तरीके से देखिए, अब इसी से तो पीडीआई से तो घबराई हुई है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और इसके साथ साथ अंगड़े भी हैं इसमें, ऐसा नहीं, अंगड़े भी हैं, पिछड़े भी हैं, सभी लोग हैं। लेकिन वोट चोरी का इस समय मुद्दा बहुत सरस है, उसको लेकर क्या कहते हैं? वोट चोरी हो रही है जिसको लेकर राहुल गांधी भी अब तो पोल खुल गई है। अब तो लोकसभा में नारा ही दिया है, वोट चोर गद्दी छोड़, यही नारा चला, यही अब पूरे देश में चलेगा। और अच्छा, ये देखिए, चोरी ही नहीं करी, इन्होंने तो डाका डाला है। ये देखिए, लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव, आयोग की भी जिम्मेदारी है निष्पक्ष चुनाव। तो देखिए, इन्होंने तो हर तरीके से सभी संस्थाओं को अपने कब्जे में करके हर स्तर की बेईमानी करी है। वोट कटवाने से लेकर के, वोट जोड़ने से लेकर के और काउंटिंग से लेकर के हर जगह चोरी की है। तो अब तो जनता फैसला ले लेगी इन चोरों के खिलाफ। अब जनता फैसला ले लेगी, 2027 में भी ले लेगी और जितने भी हैं अब बिहार में भी ले लेगी, जनता ले लेगी। अब इसी तो लिए घबराहट है। पूजापाल के निष्कासन पर समाजवादी पार्टी के जो आधी आबादी की आपने बात की, उस पर सवाल खड़े हुए, उसको लेकर कहेंगे क्योंकि बीजेपी भी आप पर हमला है। देखिए, पूजापाल को समाजवादी पार्टी से विधायक थी, तो पहले तो जब उन्होंने पार्टी छोड़ी थी, नैतिकता थी, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए था। अब देख लेना, कौशाम्बी से ही तो है विधायक, समाजवादी पार्टी के रुख प्रत्याशी थी, साइकिल का चुनाव चुनता। इनको बस हम बताना चाहते हैं पूजापाल को, जिस तरीके से डिप्टी मिनिस्टर एमपी भी हारे, एमपी के साथ साथ विधानसभा भी हारे, अब उसी तरीके से अब जो कभी एमएलए नहीं हो पाएंगे। शिवपाल यादव जी, पूजापाल ने आज एक चिट्ठी वायरल हो रही है, उन्होंने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर हत्या का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि मेरी हत्या हो जाएगी। तब से तो घर में बैठे चुपचाप, हत्या का डर है। हम लोग हत्या वाली राजनीति कभी नहीं करते। मैदान में आइए, जनता के बीच आइए। हम लोग हत्या वाली राजनीति कुछ ही लोग करते हैं। अब मैं